चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम फेज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। पूरी चुनाव आयोग के मुताबिक 58.34% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.79% पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86% बिहार में हुई वोटिंग। बलिया में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग की मौत। बंगाल में वीवीपैट तालाब में फेंकी। केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स। एक पोल में तमिलनाडु में इंडिया को 33 से 37 सीटें, भाजपा को 3 मिलने के आसार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर बोले भाजपा को 330 या इससे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पार्टी को पूर्व दक्षिणी राज्यों में पर्याप्त समर्थन। पीएम मोदी ने 45 घंटे ध्यान साधना की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे, बाहर आकर संदेश दिया, जीवन का हर पल देश को समर्पित। हीट स्ट्रोक से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। सलमान की कार पर हमले का प्लान। 4 अरेस्ट पाकिस्तान से मंगवा रहे थे। AK-47 नाबालिग से अटैक करवाते, श्रीलंका में जाकर छुपते। मालीवाल बोली केजरीवाल न मिलने आए, न ही फोन किया, उनके सामने मुझे पीटा गया, फिर भी मदद नहीं की, इससे दुखी हूँ। पुणे पोर्ट्स केस में नाबालिग आरोपी की मां गिरफ्तार। बेटे से ब्लड सैंपल बदलने का आरोप। पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की। मुख्तार के भाई अफजाल बोले वोटर्स को धमकाकर भगाया। गोसी के 2 बूथ पर केवल 5 लोगों ने की वोटिंग। यूपी की 13 सीटों पर 54% वोटिंग। फ्लाइट में बम होने का शक। मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। 1 हफ्ते में इंडिगो एयरलाइन में बम से जुड़ा ये दूसरा मामला। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग आज। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 4 जून को रिजल्ट। हिमाचल में अब तक 66.56% वोटिंग। कंगना विक्रमादित्य की मंडी सीट पर सबसे ज्यादा मतदान। ईवीएम में गड़बड़ी पर 2 अफसर सस्पेंड। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया को कम से कम 295 सीटें मिलने का किया दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा 295 सीटें जीतेंगे। 23 नेता शामिल हुए, ममता नहीं पहुंची। रामलला दर्शन के फर्जी पास 1500 रुपए में बेचे। अपनी आईडी से बुक किए, नाम तारीख बदली। एंट्री गेट पर पकड़े गए 4 श्रद्धालु। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स। 3 एग्जिट पोल में भाजपा 350 पार, इंडिया को 125 से 150 सीटें। रईसी की रेस में गौतम अडानी ने मारीबाजी। मुकेश अंबानी को पछाड़ सीधा नंबर 1 का ताज बने। एशिया के सबसे अमीर शख्स। भारत को डर, गलत हाथों में जा रहे देश के हथियार। दावा वेपन्स के एक्सपोर्ट पर निगरानी के आदेश। रिपोर्ट में कहा था भारतीय हथियार यूक्रेन पहुंचे। बीजेपी की 400 पार की फिल्म पहले चरण में ही हो गई फ्लॉप। तेजस्वी यादव का दावा हम 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। रूस और यूक्रेन ने की युद्ध बंदियों की अदला बदली। अपनों के बीच पहुंचते ही छलके आंसू। गर्मी में बिजली पानी संकट। डूंगरपुर में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। राजस्थान सरकार पर लगाए आरोप। फतेहगढ़ साहिब में वोटिंग खत्म। 54.55% मतदान हुआ। सबसे कम साहनेवाल विधानसभा में 48.20% हुई वोटिंग। 5 गांव में चुनाव का बॉयकॉट। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने दी धमकी। 72 घंटे में खेल खत्म करने का भेजा मैसेज। मदरसा छात्रों से भेदभाव के मामले में अल्पसंख्यक आयोग एक्शन को तैयार। आरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों का समाधान वर्क फ्रॉम होम नहीं, टीसीएस चेयरमैन ने बताया निपटने का तरीका। दिनेश कार्तिक ने लिया संन्यास। बर्थडे के दिन ही खेल को कह दिया अलविदा। जनता का असली पोल जीतेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव में भारी बवाल। 9 सदस्यीय क्षेत्रों में मतदान के दौरान हुई हिंसा। फिर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। मानहानि केस में 7 जून को अदालत में पेशी का फरमान। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम फेज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। पूरी चुनाव आयोग के मुताबिक 58.34% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.79% पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86% बिहार में हुई वोटिंग। बलिया में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग की मौत। बंगाल में वीवीपैट तालाब में फेंकी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज
की वोटिंग पूरी हो गई है। आज यानी 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के वोटर टर्न आउट ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक 58.34% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.79% वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86% वोटिंग बिहार में हुई है। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 62.46% वोटिंग हुई। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की पोलिंग बूथ पर मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत गर्मी की वजह से हुई। 7वें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई है। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआई और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर ने भीड़ से रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट, एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। हीट स्ट्रोक से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिन में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की जान गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की मौत हुई। यूपी बिहार में शुक्रवार को करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 25 लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी हैं। पिछले 4 दिन में राजस्थान में गर्मी के चलते 60, झारखंड में 37, ओडिशा में 18, मध्य प्रदेश में 2 और दिल्ली में 1 व्यक्ति की मौत हुई। झारखंड के अस्पतालों में 1326 लोग भर्ती हैं। कई स्थानों पर हीट स्ट्रोक से जुड़े वार्ड में जगह नहीं बची है। शुक्रवार को यूपी के मिर्जापुर में 1 जून को मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा था। इस दौरान दोपहर में अचानक होमगार्ड सिपाही, पीएसी के जवान और पैरामिलिट्री के जवान बेहोश होने लगे। कुछ पोलिंग पार्टी के मतदान केंद्र पर पहुंचकर बेहोश हो गए। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को कानपुर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा का सिरसा दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ पारा 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के आयनगर का पारा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया को कम से कम 295 सीटें मिलने का किया दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, 295 सीटें जीतेंगे। 23 नेता शामिल हुए, ममता नहीं पहुंची। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया। यह ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को कहा कि इंडिया की बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली। उन्होंने बताया कि हमने चुनाव के दौरान हुई कमजोरी और ताकत पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 और उससे ज्यादा सीटें आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी। ये हमने आकलन किया है। हमारे सभी नेताओं से पूछने के बाद यह आंकड़ा मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। खड़गे ने मीडिया से कहा, हम यूनाइटेड हैं, आप हमें डिवाइडेड क्यों कर रहे हैं? हम सभी लोग एक साथ हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे। हमें डिवाइड करने की कोशिश नहीं करें। हमने निर्णय लिया है कि हम लोग एग्जिट पोल डिबेट पर चर्चा करेंगे। इंडिया की बैठक में 23 नेता शामिल हुए, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई।